धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार गुरु शब्द का जाप करें। भक्त रक्षा। टेरी से ये प्रेमी बस में सवार हुए। बस में ये भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी की बात हो रही है। टेरी से ये प्रेमी बस में सवार होकर, बस से लगभग 30 यात्री और भी थे। बन्नू से कोहाट तक पर्वतीय मार्ग है और मोटर को ऊंचे नीचे पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है। रास्ते में एक स्थान पर सड़क कुछ खराब थी और साथ ही एक खतरनाक मोड़ भी था। ड्राइवर की गलती कहिए या उस सतगुरु की लीला, अचानक बस सड़क के नीचे खाई की ओर लुढ़क गई और पलटे खाती हुई खाई में जा गिरी। कई यात्री इधर उधर जा गिरे, बस चूर चूर हो गई, उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। लकड़ी तथा दूसरा सामान भी इधर उधर जा पड़ा। कई व्यक्ति घायल हो गए और कुछ एक की मृत्यु भी हो गई। परंतु भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी को गिरने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे बड़े आराम से नीचे उतरे हैं। देखने में भक्त साहिब राम जी को थोड़ी चोट भी आई। दोनों महाअनुभवों ने जब यह चमत्कार देखा तो श्री महाराज जी का धन्यवाद करने लगे। महापुरुषों का वचन है कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। गुरबाणी का वाक्य है, मारे राखे एको आप। उस दिन दाता दयाल जी प्रभु के गुणगान करते हुए ये दोनों महापुरुष खाई से ऊपर सड़क की ओर आए। थोड़ी देर बाद पीछे से एक बैलगाड़ी आई जिस पर सवार होकर ये दोनों प्रेमी भक्त एक गांव में पहुंचे और रात को विश्राम किया। फिर दूसरे दिन लक्की मरवत पहुंच गए। वहां जाकर ये श्री सतगुरुदेव जी की अपार कृपा की चर्चा करने लगे। संकट के समय भगवान अपने प्रेमियों की रक्षा इसी प्रकार करते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद भक्त साहिब राम जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया, यहाँ तक कि शरीर छूटने लगा। जब श्री महाराज जी को पता चला तो उन्होंने संदेश भिजवाया, भक्त साहिब राम जी, यदि आप शरीर रखना चाहते हो तो मैं आऊं। भक्त जी ने उत्तर दिया, आप तो सदा मेरे पास विराजमान हैं। श्री महाराज जी ने दो भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगा रखी थी कि भक्त साहिब राम जी का हर समय पता देते रहे। एक व्यक्ति डेयरी के तार घर में बैठा था तो दूसरा लक्की मरवत के तार घर में संदेश पहुंचाता रहता था। श्री महाराज जी का ध्यान हर समय भक्त की ओर ही था। कुछ दिन बाद भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए। श्री महाराज जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और ये शब्द कहे, भक्त साहिब राम जी सतलोक के वासी हैं। लक्की मरवत से एक बार श्री महाराज जी कक्किया नगर में पधारे।
श्री महाराज जी वहां भक्त गोपाल दास जी के निवास स्थान पर ठहरे। श्री स्वामी अभेदानंद जी उस समय अपनी पवित्र सेवा, आपकी पवित्र सेवा में थे। ककिया में दो विरोधी दल थे जिनमें आपस में मतभेद रहता था। श्री महाराज जी ककिया पहुंचकर सीधे गुरुद्वारे में गए और गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। साथ ही आपने स्वामी अभेदानंद जी को कुछ रुपए भेंट करने की आज्ञा दी। स्वामी अभेदानंद जी ने आज्ञा का पालन किया। इससे भी लोग बहुत प्रभावित हुए। द्वैत दृष्टि के कारण उनके मन में जो शंका थी वे दूर हो गई। संत जन अपने विरोधियों का भी दिल नहीं दुखाते। श्री महाराज जी ने वहां के प्रेमियों के मन में भाव को समझकर वैसे ही क्रिया की जिससे उनका शंका समाधान हो गया। अब वहां के सभी प्रेमी श्रद्धा भाव से श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए और उन्होंने श्री महाराज जी को अपने घरों में आमंत्रित किया। दयालु हृदय श्री महाराज जी उनके प्रेम के वशीभूत होकर घर घर जाने लगे। महाप्रभु अपनी असाधारण शक्ति द्वारा दूसरों के विरोधी भावों को बदलने में सामर्थ्य रखते हैं। वे लोग श्री महाराज जी के अनुयायी बन गए। सर्व दुखों का औषध नाम। उन्हीं दिनों वहां एक डाका पड़ा और डाकू एक प्रेमी के लड़के को पकड़ कर ले गए। ककिया में महाप्रभु के उपदेश अमृत की प्रेम सरिता निरंतर प्रवाहित हो रही थी। उस प्रेमी ने अगले दिन श्री चरणों में आकर सारी राम कहानी कह सुनाई। दादा दीनदयाल जी ने उस प्रेमी को धैर्य बांधते हुए आदेश दिया, मालिक का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। वह प्रेमी वहां से घर लौट आया। 3 दिन बाद उस गुरु भक्त को डाकुओं की ओर से एक पत्र मिला जिसमें 10,000 रुपए की मांग रखी गई थी। यदि रुपया दे दिया गया तो लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसका इकलौता पुत्र ही था। पत्र मिलते ही वह चिंतातुर होकर श्री चरणों में हाजिर हुआ। उसके मुख से सारी बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, आपको पहले भी कहा था कि प्रभु स्मरण करो, मालिक सब ठीक करेंगे। वह प्रेमी वहां से चुपचाप घर लौट गया, किंतु मन में बहुत निराश था कि लड़के का बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास ना तो इतना धन था और न ही इतनी सामर्थ्य कि लड़के को छुड़ा ले। वह श्री सदगुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार भजन सिमरन करने लगा। इधर माली की मौज तो देखिए क्या रंग लाती है। डाकू उस लड़के के साथ एक पहाड़ी पर छिपे बैठे थे। उन्होंने लड़के के हाथ पांव बांधे हुए थे। सारे डाकू निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। अकस्मात उन्हें उसी पहाड़ी पर एक सिपाही घूमता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस के भय से डाकू लड़के को वहीं छोड़कर दौड़ गए। डाकुओं के भागने पर वह सिपाही नीचे आया और लड़के से उसका सारा परिचय पूछा। तब उसने बच्चे के हाथ पांव खोलकर गांव के समीप पहुंचा दिया। उस लड़के ने सिपाही को अपने घर चलने का आग्रह किया, किंतु सिपाही ने इनकार करते हुए कहा, मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, सो हो गया, अब मैं चलता हूँ। जब उसने घर आकर सारा समाचार सुनाया तो वह प्रेमी तत्काल समझ गया कि यह सब श्री सदगुरुदेव महाराज जी की लीला है। दूसरे दिन लड़के को साथ लेकर श्री चरणों में पहुंचा और महाप्रभु से क्षमा याचना करने लगा। दाता जी, आपने मुझ तुझ जीव के लिए स्वयं कितना कष्ट सहन किया है। श्री महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु प्रेमी, अब तो तुम्हारा काम हो गया है, सो अब पहले से अधिक भजन किया करो, स्वयं नाम जपो और दूसरों को भी जपाओ। यही जीवन का सार है और इसी के द्वारा अंदर बाहर के डाकू अर्थात विकार डरते हैं। वही सुखी और समृद्ध है जो मालिक का भजन करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री महाराज जी सत्संग के कार्य के निमित्त डेरा इस्माइल खां गए। वहां महंत हरिचंद जी, लक्ष्मण दास जी सुरमे वालों ने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए बुलाया। महंत हरिचंद जी कुलगुरु थे। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महंत हरिचंद जी के मन में यह भाव था कि यह संत सदगुरु के रूप में है, अतः यह किसी अन्य देवी देवता के आगे प्रणाम नहीं करेंगे। यदि ये सच्चे संत हुए तो मेरी मनोभावना को समझकर मेरे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहां प्रणाम करें। इस प्रकार ये एक तरह से एक परीक्षा ही थी। गुरुमुखों, हम गुरु महाराज जी की परीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पास हो जाना है, लेकिन जब वो हमारी परीक्षा लेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल हो जानी। इसलिए कभी संतों की, महापुरुषों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब वो व्यक्ति जो था वो इसी तरह से गुरु महाराज जी की परीक्षा ले रहा था। अब त्रिकालदर्शी
श्री सद्गुरुदेव जी से भला क्या छिपा रह सकता था। उन्होंने महंत हरिचंद जी की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए उनके घर जाते ही ठाकुर जी के मंदिर के आगे दंडवत प्रणाम कर दिया। यह दृश्य देखकर महंत हरिचंद जी अपने मन में बहुत लज्जित हुए। वे श्री महाराज जी को प्रणाम कर बोले, श्री सद्गुरुदेव जी, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने अज्ञानतावश आपकी परीक्षा ली है। श्री महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया और बड़े प्रेम से वहां भोजन खाया। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। योगनिष्ठ की परीक्षा। बार बार गुरु महाराज जी की परीक्षा ली जाती है। हम कई बार देखेंगे कि इस ग्रंथ में श्री गुरु महाराज जी की बार बार परीक्षा ली गई है, बार बार। ये हमारा दुस्साहस है, इसको साहस नहीं, इसको दुस्साहस कहते हैं कि हम महापुरुषों की परीक्षा लेने के लिए बैठ जाते हैं। हम खुद कहाँ खड़े हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उस अकाल पुरुष परमात्मा की परीक्षा लेते हैं। एक बार गुसाई हरिचंद जी तथा अन्य 4-5 व्यक्तियों ने आपस में यह परामर्श किया कि सद्गुरुदेव जी को भांग पिलाते हैं। यदि भांग का नशा चढ़ा तो वे पूर्ण योगनिष्ठ महापुरुष नहीं, और यदि उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो हम उन्हें पूर्ण योगेश्वर समझेंगे। यह विचार कर उन्होंने इतनी तेज भांग रगड़ी कि यदि उसे 25 व्यक्ति भी पी लेते तो भी उसका नशा तेज होता। उन्होंने ये सारी भांग हजूर जी को पिला दी। फिर रात्रि के समय बारी बारी 2-2 व्यक्ति 2-2 घंटे के लिए सत्संग सुनने के लिए आए, ताकि वे यह जान सके कि आपको कहीं नींद तो नहीं आती। श्री गुरु महाराज जी रात रात भर सत्संग किया करते थे, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो 2-2 घंटे व्यक्ति आकर सत्संग सुन रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज निरंतर अबाध गति से सत्संग उपदेश कर देते रहे। प्रातः 4 बजे जिस व्यक्ति की बारी सत्संग सुनने की थी वह ऊँघने लगा। महाप्रभु के पास एक सोटी पड़ी थी। हजूर ने सोटी उस व्यक्ति को सचेत करते हुए फरमाया, क्यों भैया, योगनिष्ठ की परीक्षा लेने आए हो और फिर स्वयं ही सो रहे हो? भांग तो हमें पिलाई है और नींद कर रहे हो आप सावधान होकर बैठो। इस प्रकार सारी रात व्यतीत हो गई। यह देखकर वे सब चकित रह गए कि श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि महाप्रभु एक दिव्य महापुरुष है। थोड़े काल के सत्संग के पश्चात महंत हरिचंद जी अपना सर्वस्व श्री चरणों में भेंट करके सन्यासी हो गए और स्वामी अघट प्रेमानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से लक्की मरवत वापिस लौट आए। दाता दीनदयाल जी ने सन 1919 से लेकर सन 1924 के शुरू तक सीमा प्रांत के नगर नगर और गांव गांव में भ्रमण करके जनसाधारण को सतनाम का उपदेश दिया। गुरु महाराज जी, अब इस ग्रंथ में हम पंजाब में उनका पर्दापरण देखेंगे। चौपाई। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सवै समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु अस बिन्ही बनावा। दोहा। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाली कीन तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। लक्की मरवत में से एक बार श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खान में सत्संग में पधारे। वहां रोज श्री महाराज जी का अमृत उपदेश होने लगा, जिसे सुनने के लिए आसपास के गांवों के धर्म प्रिय सज्जन आने लगे। उन्हीं दिनों भक्त परसराम जी, जो कि कुलगुरु श्री हरिमिलाप साहिब की गद्दी पर थे, श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने के लिए सत्संग श्रवण करने के लिए आए। वे डेरा इस्माइल खां के ही निवासी थे, परंतु उनकी गद्दी बुचिया जिला सरगोदा पश्चिम पंजाब में थी। कुछ दिन श्री महाराज जी के अनमोल वचनों को सुनकर भक्त परसराम जी ने श्री चरणों में शिष्य बनने के लिए प्रार्थना कर दी। श्री महाराज जी ने उनकी विनती सुनकर फरमाया, आप तो खुद कुलगुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। श्री महाराज जी के वचन सुनकर भक्त परसराम जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांतों को पढ़कर डॉक्टरी की किसी परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनता है,
अब यदि उसका लड़का अपने को डॉक्टर कहलवाना चाहे तो उसे डॉक्टरी की कोई परीक्षा पास करनी होगी। ठीक ऐसी ही मेरी दशा भी है। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने कठिन योग साधना करके आत्म साक्षात्कार किया और समय के गुरु बने, परंतु उनके शरीर शांत होने के बाद श्रद्धालु प्रेमियों ने गुरु गद्दी पर बैठने के नाते हमको ही गुरु मानना शुरू कर दिया। हमने आज तक उन जैसा योगाभ्यास नहीं किया और न ही आज तक ईश्वर प्राप्ति के लिए सतगुरु शरण ली। आज तक हम इसी भूल में रहे कि हम तो स्वयं गुरुओं की संतान है, फिर हमें गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। हम आज तक दूसरों को मंत्रोपदेश देते रहे और उनसे सेवा भेंट लेते रहे, परंतु अब आपके गूढ़ सत्संग से यह ज्ञान हुआ कि पहले खुद गुरुमुख बनना चाहिए। भक्त परशुराम जी की मुख से निकला हुआ एक एक वचन इस अमर सत्यता की पुष्टि करता था कि बिना सतगुरु की कृपा के कोई भी जीव ब्रह्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वे ऊंची से ऊंची शिक्षक पदवी तक क्यों न पहुंचा हुआ हो। स्वामी विवेकानंद जी ने बंगाल में प्रचलित कुल गुरु प्रथा के विषय में ये शब्द कहे हैं। बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुल गुरु प्रथा। वह यह है कि मेरे पिता तुम्हारे पिता का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हुआ। गुरु किसको कहना चाहिए, इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है, गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं। कोई ग्रंथ कीट नहीं, व्याकरण नहीं, बड़ा पंडित नहीं, किंतु वे हैं जिन्हें वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है, जो शास्त्री श्रोत्रिय हो है, वेदों का रहस्य समझते हैं और जो अवर्जिन है, निष्पाप है, जो अकाहमत है, जिन्हें काम छू भी नहीं सकता, जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही है संत, वे ही है साधु। जिस प्रकार वसंत काल हर एक पेड़ पौधे को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है, परंतु पौधे से प्रतिदिन की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है। प्राकृत गुरु ठीक इसी प्रकार का होता है। तीन स्वयं भीम भरवाणम जनः अहेतु नानान्यापि तारयन्तः। वे इस भीषण भव सागर के उस पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही महापुरुष मनुष्य गुरु हैं, दूसरे कोई गुरु वाच्य नहीं कहा जा सकता। भक्त परशुराम जी की नम्रता भरी प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने उनको सहयोग का उपदेश दिया। 2 दिन बाद भक्त परशुराम जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को श्री महाराज जी के चरण शरण में लाकर उनको सुरत शब्द योग का ज्ञान करवाया। भक्त परशुराम जी और उनका सारा परिवार श्री महाराज जी की कृपा द्वारा परमानंद का भागी हुआ। कुछ दिन बाद भक्त परशुराम जी ने श्री इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में विनती की, श्री सतगुरुदेव जी, पंजाब में कुलगुरु होने के नाते दास के बहुत से सेवक हैं। यह दास उन सबको आपकी चरण शरण में लाकर उनका जीवन सफल करना चाहता है, ताकि वे भी आध्यात्मिक लाभ उठा सके। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करके भक्त परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से अपने प्रेमियों सहित टहलराम शहर जिला बन्नू में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय सतगुरु प्रेम से विभोर हो उठे। वे अपना जीवन धन्य मानने लगे। यहाँ भी नियम अनुसार सत्संग का प्रेम प्रवाह चलने लगा। तब एक दिन भक्त परशुराम जी ने अपने प्रेमी परिवार और एक महात्मा शीतलदास जी सहित आकर श्री महाराज जी से पंजाब पधारने की भी प्रार्थना की। भक्त परशुराम जी के प्रेम की अवस्था बहुत अद्भुत थी। उनका शरीर काफी वृद्ध था, परंतु प्रेम में शरीर की अवस्था का सरोकार नहीं होता। प्रेम कभी बूढ़ा अथवा पुराना नहीं होता। सतगुरु के चरणों की प्रीति नित्य नई होती है। अंतर्यामी सतगुरु जी ने भक्त परशुराम जी की प्रार्थना पर लगभग 2 महीने बाद सीमा प्रांत से पंजाब पधारने की तैयारी शुरू कर दी। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। हे महाप्रभु, आप जी का पवित्र ग्रंथ श्री स्वरूप दर्शन पढ़ते हुए अनेक गलतियां हुई, सुनते हुए अनेक गलतियां हुई। हे प्रभु, हम तो गलतियां ही करते हैं, गलतियों की पुतलियां। आप
दासों को क्षमा करने वाले हैं प्रभु। गलतियों को क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम, कोटन कोट प्रणाम। मैं अपराधी जीव हूँ, नक्शिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।